तुरंत भागकर वहां पहुंचा। गाय जोर से चिल्लाई। गांव में एक किसान की गाय थी जो हर दिन ढेर सारा दूध देती थी। गांव का एक लालची आदमी उसे देखता और सोचता, अगर ये गाय मेरी होती तो मैं अमीर बन जाता। रात को वह चुपके से गाय चुराने पहुंचा। जैसे ही उसने गाय की रस्सी खोली, गाय जोर से चिल्लाई। किसान जाग गया और तुरंत भागकर वहां पहुंचा। किसान ने लालची आदमी को पकड़ लिया और कहा, लालच तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, मेहनत करो तो सब कुछ मिलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उसके मुंह में मांस था। फिर गाय जोर से रोने लगी। जंगल में एक गाय और शेर की गहरी दोस्ती थी। एक दिन गाय बीमार पड़ गई और कमजोर हो गई। शेर ने वादा किया कि वह उसे बचाने के लिए खाना लाएगा। कई घंटे बाद शेर लौटा। उसके मुंह में मांस था। गाय खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने मांस देखा, उसके होश उड़ गए। वह मांस शेर का अपना ही पैर था। शेर ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। और उसने आखिरी सांस ली। फिर गाय जोर से रोने लगी क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। दो दोस्त गाय और बकरी सड़क के किनारे केले बेच रहे थे। तभी अचानक कुछ चोर आए और केले उठाकर भागने लगे। गाय और बकरी ने तुरंत समझदारी दिखाई और पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चोरों को पकड़ लिया। फिर पुलिस ने चोरों को जेल ले जाकर बंद कर दिया। गाय और बकरी की बहादुरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। रवि और उसकी प्यारी गाय रोज नदी किनारे जाते थे। एक दिन गाय ने एक सुंदर फूल के पौधे के पास जाकर खुरों से मिट्टी खोदनी शुरू की। रवि को समझ आया कि गाय वहां पौधा लगाना चाहती है। उन्होंने मिलकर वहां एक तुलसी का पौधा लगाया। हर दिन दोनों उसकी देखभाल करते। कुछ ही समय में पौधा बड़ा होकर खुशबू देने लगा। एक दिन एक बच्चा वहां आकर पौधे को तोड़ने लगा। गाय ने जोर से चिल्लाकर रवि को बुलाया। रवि ने बच्चे को समझाया और बताया कि पौधे से जीवन जुड़ा है। बच्चा वादा किया कि अब पौधों की रक्षा करेगा। फिर रवि और बच्चा रोने लगे क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मीना हर दिन अपने गाय गौरी के साथ नदी के किनारे जाते थे। एक दिन नदी किनारे एक छोटा बच्चा खेलते खेलते पानी में गिर गया। मीना घबरा गई, लेकिन गौरी ने तुरंत बच्चे की ओर दौड़ लगाई। उसने अपनी गर्दन पानी में डालकर बच्चे को सहारा दिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये क्या आपने गौरी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, ये गाय हर रोज स्कूल जाती है। एक दिन जब वह स्कूल जा रही होती है, उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। गाय तुरंत लड़की के पास पहुंच जाती है। फिर बिना डरे गुंडों पर हमला कर देता है। गाय ने गुंडों को सींगों से पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस को सौंप देता है। पुलिस गुंडों को गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। चैनल का अबाउट सेक्शन में फेसबुक लिंक है, फॉलो कर लो दोस्तों। यह प्यारी गाय खेत में अपने बछड़े के साथ रह रही थी। गाय अपने बछड़े के लिए हरी हरी घास ढूंढने जाती है। तभी एक भूखा भेड़िया उसके बछड़े के पास आ गया। बछड़ा डर के मारे इधर उधर भागने लगा। भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी गाय दौड़कर वापस आ गई और जोर से आवाज निकालकर भेड़िए को भगा दिया। बछड़ा अपनी माँ से लिपट के रोने लगा। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। लड़ाई के बाद बच्चों को जन्म दिया। तोता और खरगोश एक झोपड़ी में रहते थे। खरगोश बीमार रहता था और उदास भी। एक दिन उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई। तोता ने उन बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया और उनकी देखभाल की। एक दिन तोता बच्चों को नदी के पास खेलने ले गया। अचानक एक बाज आया और एक बच्चे को उठा ले गया। तोता ने हिम्मत दिखाई, बाज के पीछे उड़ गया और जोरदार लड़ाई के बाद बच्चे को बचा लिया। कंजूस ही होगा जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा भैंसा घास खाने गया, लेकिन पैर दलदल में फंस गया। जितना निकालने की कोशिश करता, उतना ही और धंसता जाता। ऊपर से जहरीले कीड़े शरीर पर चिपक गए। दर्द से तड़पता भैंसा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव की दादी ने चीख सुनी, दौड़कर आई और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया। टीम आई, पानी से कीड़े हटाए, रस्सी डालकर खींचा और आखिरकार भैंसा बच गया। थर थर कांपते भैंसे के सिर पर दादी ने हाथ फेरा, लेकिन दादी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जोर जोर से चिल्लाकर पास के कुत्तों को बुलाया। गाय और भैंस जंगल में घास चर रहे थे। तभी भैंस की नजर एक चमकदार लाल फल पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने खाने के लिए मुंह बढ़ाया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, ऊपर से शश की डरावनी आवाज आई। गाय ने देखा, एक बड़ा अजगर पेड़ से नीचे आ रहा था। भैंस डर से कांपने लगा। गाय भैंस की जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर पास के कुत्तों को बुलाया। कुत्तों की तेज भौंक सुनते ही अजगर डर गया और भाग निकला। फिर गाय भैंस कुत्ता रोने लगे क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। बस पर हमला कर देते हैं। एक गाय बस में बैठकर स्कूल जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। तभी कुछ गुंडे आते हैं और बस पर हमला कर देते हैं। गाय तुरंत स्पाइडरमैन को फोन करती है। स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंचता है और गुंडों को मारकर भगा देता। मुझे एलियंस ने पकड़ लिया है। शेर जैसे ही चांद पर पहुंचा, एक दिन गाय ने रॉकेट बनाया और उस पर सवार होकर चांद की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह चांद पर पहुंची, उसे वहां पर अजीब अजीब से एलियंस मिल गए और उसे पकड़ लिया। गाय डर गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त शेर को फोन किया। गाय ने शेर से कहा, दोस्त मुझे एलियंस ने पकड़ लिया है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। शेर ने रॉकेट में बैठकर चांद की ओर उड़ान भरी। शेर जैसे ही चांद पर पहुंचा, एलियंस डर गए और भागने लगे। शेर ने गाय को बचाया और उसे रॉकेट में बैठाकर सुरक्षित धरती पर वापस ले आया। फिर दोनों दोस्त रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
प्लेन क्रैश हो गया और उसने गाय को उठाकर, एक गाय प्लेन में घूम रही थी। तभी अचानक प्लेन क्रैश हो गया और गाय घायल हो गई। तभी वहाँ एक भला इंसान आया और उसने गाय को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गाय का इलाज किया, गाय ठीक हो गई। अरे ये क्या भले इंसान के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया? रात के अंधेरे में एक गाय कुएं में गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास ही खेल रहा छोटा लड़का उसकी आवाज सुनकर भागा भागा गांव में गया और सभी को बुलाया। गांव वाले और रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंचे, रस्सियों से गाय को बाहर निकाला। ये क्या आपने बच्चे के लिए सब्सक्राइब भी नहीं किया? भूकंप के डर से वहीं फंस गई। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। एक गाय स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक जोरदार भूकंप आ गया। भूकंप से सभी बच्चे और शिक्षक घबरा गए और क्लास छोड़कर बाहर भाग गए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन वह गाय जो क्लास में थी भूकंप के डर से वहीं फंस गई। तभी एक बहादुर शिक्षक ने गाय को देखा। वह बिना किसी डर के वापस क्लास में आया। उसने गाय को अपनी बाहों में उठाया और सुरक्षित बाहर ले गया। अरे ये क्या आपने बहादुर शिक्षक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? घोड़ा दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। खेत में एक घोड़ा और एक गाय घास खा रहे थे। अचानक हवा के झोंके से जलती लकड़ी उड़कर घोड़े पर गिर गई। घोड़ा दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देख गाय दौड़कर गांव की ओर भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव वालों ने तुरंत आकर घोड़े पर पानी डाला और उसके जख्मों पर दवा लगाई। घोड़ा धीरे धीरे ठीक हो गया। कंजूस ही होगा जो गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक मधुमक्खियां बकरी पर हमला कर देती हैं और बकरी दर्द से चिल्लाती हुई भागने लगती है। एक गाय और बकरी घास चर रही थी। तभी बकरी पेड़ के पास मधुमक्खियों के शहद देखा और उसे खाने लगी। गाय ने उसे मना की, लेकिन बकरी नहीं मानी। अचानक मधुमक्खियां बकरी पर हमला कर देती हैं और बकरी दर्द से चिल्लाती हुई भागने लगती है। भागते भागते बकरी गाय के पास आती है और डर के मारे उसके पीछे छिप जाती है। गाय समझदारी दिखाते हुए पास बहते हुए नदी की ओर दौड़ती है। वह बकरी को इशारे से नदी में जाने को कहती है। बकरी जैसे ही पानी में जाती है, मधुमक्खियां डर कर भाग जाती हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस प्यारी गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? गाय जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पैर से खून बह रहा था और सामने तेंदुआ गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। गौरी नाम की एक बहादुर गाय अपने खेत में अकेले मेहनत करके फसल उगाती थी। एक दिन जंगल से एक तेंदुआ आ गया और उसकी जमीन पर हमला करने लगा। गौरी ने हिम्मत दिखाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ उस पर झपट पड़ा। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर से खून बह रहा था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। तभी गाँव का एक छोटा खरगोश खतरे की घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गाँव वाले दौड़ कर आए और तेंदुए को भगा दिया। ये क्या आप लोगों ने गांव वालों के लिए सब्सक्राइब भी नहीं किया? गाय बेहोश हो गई। एक दिन एक गाय मोटरसाइकिल चला रही थी। तभी अचानक एक ट्रक वाले गाय को टक्कर मार दिया। गाय बेहोश हो गई। पास ही खड़ा एक भला आदमी आता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस तुरंत पहुंचा और ट्रक वाले को पकड़कर ले गया। कंजूस ही होगा जो भला आदमी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक गाय खेत में घास चर रही थी। तभी अचानक दो शेर वहां आ गए। शेरों ने गाय को उठाकर जमीन पर पटक दिया। गाय दर्द में रोते हुए अपने दोस्त को फोन करती है। उसका दोस्त तुरंत वहां आता है और शेरों से बदला लेता है। अरे ये क्या आपने गाय के दोस्त के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? भयंकर बैल आता है और किसान डर गया। किसान अपनी गाय को बहुत सताता था, उसे भूखा रखता और मारता पीटा। गाय दुखी होकर एक दिन ऊपर वाले से दुआ करती है, मुझे इंसाफ चाहिए। उसी रात किसान के सपने में एक भयंकर बैल आता है और कहता है, अगर गाय को सताना बंद नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह उठते ही किसान डर गया और गाय की सेवा करने लगा। गाय खुश हो गई और किसान को भी समझ आ गया कि दया सबसे बड़ी चीज। जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुन्ना गौरी के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक गौरी दर्द से तड़पने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुन्ना तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और डॉक्टर गौरी को अस्पताल ले गए। जांच के बाद पता चला कि मामला गंभीर है और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान गौरी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद ऑपरेशन सफल रहा और सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। गौरी ने 2 सुंदर बछड़ों को जन्म दिया और बच्चा छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों, एक बतख और एक मुर्गी अपने अपने अंडों से निकले प्यारे बच्चों के साथ नदी के पास घूमने जाती है। पास ही एक गाय घास चर रही होती है। तभी अचानक एक चील आती है और मुर्गी के एक बच्चे को झपट कर ले जाती है। मुर्गी घबरा कर रोने लगती है। ये देखकर बतख तुरंत चील के पीछे उड़ती है, जबकि गाय जोर से अपनी आवाज में चील को डराने की कोशिश करती है। बतख और गाय की इस टीम वर्क से चील घबरा जाती है और बच्चा छोड़कर भाग जाती है। मुर्गी अपने बच्चे को वापस पाकर खुश हो जाती है। गांव की गाय मीना और उसका बछड़ा चंदू अकेले थे। एक तूफानी रात नदी उफन पड़ी। मीना ने चंदू को पीठ पर चढ़ाया और बाढ़ से लड़ने लगी। पानी बढ़ता गया पर मीना की गर्दन का घंटा चमक उठा, जैसे माँ का प्रेम जादू बन गया। वह चंदू को ऊंची चट्टान पर धकेल कर खुद बहती रही। सुबह गाँव वालों ने चंदू को घंटे की आवाज से खोज लिया और दूर बह चुकी मीना की आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
गांव में एक गाय एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह बार बार निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलन भरी मिट्टी के कारण नहीं निकल पाती है। तभी एक किसान जो पास ही काम कर रहा था, गाय की दर्द भरी आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने तुरंत अपनी बैलगाड़ी लाई और रस्सी की मदद से गाय को बाहर निकाला। मगरमच्छ उसका गला पकड़ लेता है। एक प्यासी गाय तालाब में पानी पीने जाती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाती है, अचानक एक मगरमच्छ उसका गला पकड़ लेता है। गाय बचने के लिए संघर्ष करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पास से गुजर रहा एक आदमी यह दृश्य देख लेता है। वह दौड़ता हुआ आता है। हाथ में एक मोटा डंडा उठाकर वह मगरमच्छ पर वार करने लगा है। कई बार मारने के बाद मगरमच्छ घबराकर अपना जबड़ा खोल देता है और पानी में वापस चला जाता है। गांव में बकरी और उसका बच्चा घास चर रहे थे। अचानक आसमान में गरजती बादलों ने बारिश शुरू कर दी। नदी उफान पर आ गई और तुरंत ही बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। बाढ़ के कारण बकरी ने अपने बच्चे को खो दिया और रो रो कर मदद मांगने लगी। बकरी की रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ युवक नाव लेकर पहुंचे। बाढ़ की तेज पानी में बकरी बह रही थी। युवकों ने बकरी को नाव में खींचा और आसपास तलाश शुरू की। अचानक एक पेड़ की डाल पर फंसे बकरी के बच्चे की आवाज सुनाई दी। युवकों ने तुरंत बकरी के बच्चे को सही सलामत बचा लिया, लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। खरगोश दूर रहो, ये खतरनाक है, डूब गया। गांव में गाय और खरगोश दोस्त थे। दोनों अक्सर साथ खेलते और खुश रहते। एक दिन खरगोश नदी के किनारे खेलने गया। गाय ने देखा और चिल्लाई, खरगोश दूर रहो, ये खतरनाक है। खरगोश ने मजाक में कहा, मैं छोटा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। गाय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। खरगोश डूब गया। दोस्तों, एक सब्सक्राइब। एक मोटी गाय सड़क पर घूम रही थी। लोग उसे देखकर मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगे। गाय को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। तभी गाय जिम जाता है और जिम करता है। कुछ दिन बाद गाय वापस उसी सड़क पर आता है। लोग उसे देखकर हैरान होने लगते हैं। अरे, गाय से प्यार करने वाले सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बकरी होती है और इस दादा के पास एक चालाक गाय होता है। दादी की बकरी खूब सारा दूध देती है और दादा का गाय लोगों को नाच दिखाकर खूब सारे उनसे पैसे लूट लेता है। फिर दादाजी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, लेकिन दादी की बकरी सिर्फ दूध देती थी, तो दादी शरबत देने वाली दवा पिला देती है। अब बकरी बहुत सारा शरबत देने लगती है और दादी बहुत खुश हो जाती है। फिर दादी और बकरी शरबत को बाजार में बेचने जाते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन ये दादा और गाय रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। घर से बाहर निकाल दिया। एक गाय और एक बकरी एक ही घर में रहती थी। गाय हर दिन बहुत सारा दूध देती थी, जिससे मालिक उसे बहुत प्यार करता था। वहीं बकरी दूध नहीं देती थी, इसलिए मालिक उसे डांटता और कभी कभी मार भी देता। एक दिन मालिक ने गुस्से में बकरी को घर से बाहर निकाल दिया। बकरी रोते हुए जंगल में भटकने लगी। तभी उसकी मुलाकात एक हिरण से हुई। हिरण ने उसकी आंखों में आंसू देखे और पूछा, क्या हुआ? बकरी ने अपनी तकलीफ बताई। उसकी बात सुनकर हिरण बोला, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है, इसे पीने से तुम भी दूध देने लगोगी। हिरण ने उसे जड़ी बूटी दी। बकरी ने वह पी ली और अगले ही दिन से दूध देने लगी। मालिक ने उसे घर वापस बुला लिया और अब उसकी भी खूब देखभाल करने लगा। ये मुर्गी हर रोज दादी के लिए बहुत सारा अंडा देती है। दादी मुर्गी के अंडों को उबालकर अपने दुकान पर बेचती है। लोग दादी के हाथों की उबला हुआ अंडा बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन मुर्गी अंडा नहीं देती तो दादी मुर्गी को लाठी से मारती है और परेशान हो जाती है। फिर दादी के दिमाग में एक आइडिया आता है और दादी मुर्गी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है। फिर डॉक्टर मुर्गी को अंडा देने वाली सुई देता है और फिर मुर्गी बहुत सारा अंडा देने लगती है। दादी देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक शेरनी होती है। शेरनी दूध नहीं देती है। दादी बहुत परेशान हो जाती है। फिर दादी के दिमाग में एक आइडिया आता है। दादी शेरनी को चिकन बिरयानी खिलाती है। फिर शेरनी बहुत सारा दूध देने लगती है, लेकिन शेरनी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक सड़क पर एक गाय भूख के मारे तड़प रही थी। तभी वहाँ एक भला इंसान आता है और गाय की हालत देखकर उसे रोटी खिलाता है। गाय खुशी खुशी रोटी खा लेती है और उस इंसान से दोस्ती कर लेती है। कुछ देर बाद वह आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक कुछ गुंडे उस आदमी को घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर गाय चिंतित हो जाती है। गाय तुरंत दौड़ते हुए आती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए गुंडों पर हमला कर देती है। उसकी ताकत और हिम्मत देखकर गुंडे डर कर भाग जाते हैं। आदमी अपनी प्यारी दोस्त गाय को धन्यवाद देता है और दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरे, ये क्या गाय से प्यार करने वाले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक तेज रफ्तार से आई। बच्चों को लेकर सड़क पार कर रही थी। एक गाय और एक मुर्गी साथ में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गाय हर सुबह झील से पानी लाती और मुर्गी झोपड़ी के पास बैठे अंडे देती। एक दिन गाय और मुर्गी अपने बच्चों को लेकर सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आई। गाय ने तेजी से अपने सींग से कार को रोकने की कोशिश की ताकि उसके बच्चे और मुर्गी सुरक्षित रहें। गाय को चोट तो लगी। फिर यह सारे बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
ये प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। काफी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखता है, लेकिन पानी बहुत नीचे होता है। फिर कौवा पास पड़े कंकड़ घड़े में डालने लगता है। धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता है और कौवा अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन कौवे के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और बकरी जंगल में चरने जा रही थी। तभी उन्होंने एक घायल चिड़िया को जमीन पर देखा। गाय ने अपनी पूंछ से चिड़िया को हवा दी ताकि वह आराम कर सके, और बकरी पास के तालाब से अपने मुंह में पानी भरकर लाई। चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही देर में उसने उड़ान भरी और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। फिर गाय और बकरी रोने लगी। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अचानक पीछे से एक शेर आ गया। गाय और बकरी खेत में धान काट रहे थे। वे मेहनत से अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक शेर आ गया। शेर ने खेत में घुसकर गाय और बकरी के धान को बर्बाद कर दिया। गाय और बकरी तुरंत राजा के पास गए। उन्होंने राजा से शेर की शिकायत की और उसे अपनी समस्या बताई। राजा ने शेर को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजा के सिपाहियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। गाय और बकरी ने राजा का धन्यवाद किया। बुर्ज खलीफा से भी बड़ी हो जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं। एक छोटी गाय शहर में घूमने जाती है। लोग उसकी ऊंचाई देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गाय यह देखकर उदास हो जाती है और ऊंट के पास जाती है। ऊंट गाय की परेशानी समझकर उसे प्रोटीन का डिब्बा देता है। गाय वह प्रोटीन खा लेती है और देखते ही देखते उसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी बड़ी हो जाती है। यह देखकर शहर के लोग हैरान रह जाते हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। वह खुद बाल्टी लेकर दौड़ा, पर आग बहुत तेज थी। मौली गाय अपने बछड़े के साथ जंगल में घास चर रही थी। अचानक सूखी टाड़ी से आग भड़की और लपटें मौली के पीछे पहुंच गईं। डरी हुई मौली ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, जबकि उसका बच्चा पेड़ के पीछे छिप गया। गुजरते किसान राहुल ने आवाज सुनी और फायर ब्रिगेड को बुलाया। वह खुद बाल्टी लेकर दौड़ा, पर आग बहुत तेज थी। फायर ब्रिगेड ने तेज पानी के प्रेशर से लपटों पर काबू पाया। मौली ने धुएं के बीच अपने बच्चे को चाट कर सांत्वना दी। एक शांत गाय माया को कुछ अजनबी एक ट्रक में ठूंस कर ले जा रहे थे। रास्ते में उसने एक डेयरी फार्म देखा, जहां बंधी गायों के आंसू और चीखें सुनाई दी। माया का दिल धड़क उठा। यहाँ उनका दूध नहीं, जीवन छीना जा रहा था। डर से कांपते हुए भी उसने रस्सियां तोड़कर दरवाजा खोला और सभी को चिल्लाया, भागो। सभी माया का आवाज सुनकर भागने लगते हैं। ये क्या आपने माया के लिए लाइक नहीं किया? गलती से जहरीली घास खा ली है। मुन्ना एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसने देखा कि गांव की गाय गौरी बीमार है और दूध नहीं दे रही। मुन्ना ने दादी से पूछा, गौरी को क्या हुआ? दादी ने बताया, गौरी ने गलती से जहरीली घास खा ली है। मुन्ना ने तुरंत पास के जंगल से औषधीय जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और दादी की मदद से गौरी को खिलाई। कुछ ही समय में गौरी स्वस्थ हो गई और दूध देने लगी। कंजूस ही होगा जो मुन्ना के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। बाद में रोने भी लगी। गाय को बेचने का फैसला किया। गांव में एक बकरी और गाय रहती थी। दोनों गहरे दोस्त थे। बकरी हमेशा गाय को खुश रहने की सलाह देती, लेकिन गाय अपनी दुबली काया और कम दूध देने की वजह से दुखी रहती। एक दिन किसान ने गाय को बेचने का फैसला किया। जाते जाते गाय ने बकरी की तरफ देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, दोस्ती निभाना चाहती थी पर किस्मत ने जुदा कर दिया। बकरी चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन बाद में रोने भी लगी, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अजीब सी मुस्कान थी गाय की शक्ल में बदलने लगा। गाय एक सुनसान जंगल के रास्ते पर चल रही थी। रात का समय था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उस गाय ने रास्ते के बीच में एक आदमी को खड़ा देखा। आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गाय ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन आदमी ने अपने हाथ से एक अजीब सी आवाज निकाली। गाय वहीं जम गई, जैसे उस पर जादू हो गया हो। धीरे धीरे आदमी उसके करीब आया और जैसे ही उसने गाय को छूने की कोशिश की, गाय तेज चीख मारकर हवा में गायब हो गई। वो आदमी अब अकेला खड़ा था, लेकिन गाय की चीख जंगल में अब भी गूंज रही थी और वो आदमी धीरे धीरे गाय की शक्ल में बदलने लगा। वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, अब तो सब्सक्राइब कर। ये गाय समुद्र में स्विमिंग कर रही थी। तभी अचानक एक शार्क मछली उस पर हमला कर देता है। ये सब एक डॉल्फिन मछली देख रही थी। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया। रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पर पहुंची और गाय को बचा लिया। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक गाय हेलीकॉप्टर में घूम रही थी। अचानक हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और गाय नीचे गिर जाती है। गिरने के कारण गाय बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। उसी समय वहाँ एक भला इंसान आता है। वह इंसान तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर तुरंत एम्बुलेंस भेजता है और गाय को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर गाय का इलाज करते हैं और गाय पूरी तरह ठीक हो जाती है। अरे ये क्या दोस्तों, आपने भले इंसान के लिए एक सब्सक्राइब भी नहीं। जहरीले सांपों ने उसे घेर लिया। मैया नामक गाय घास चरते हुए नदी किनारे पहुंची। अचानक उसका पैर फिसला और वह खाई में जा गिरी। नीचे सैकड़ों जहरीले सांपों ने उसे घेर लिया। डर से कांपती मैया ने करुण चीखें भरी। उसकी आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहे किसान रमेश दौड़ा आया। उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। बचाव दल ने पानी के प्रेशर से सांपों को भगाया। मैया के शरीर पर घाव थे। धीरे धीरे सांप भागे और रमेश ने मैया को गोद में उठाकर बाहर निकाला।
मीरा को ट्रक में बांध कर ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने एक कारखाने के पिंजरों में फंसे जानवरों को देखा। मीरा ने अपने सींगों से पिंजरा तोड़ा और सभी को आजाद कर दिया। आजाद होते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल में एक बकरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बकरी ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया था कि जंगल में अकेले मत जाना, क्योंकि शेर हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। एक दिन छोटे बच्चे का मन जंगल में खेलने का हुआ। माँ ने मना किया, लेकिन बच्चा चुपके से अपनी माँ की नजरों से बचकर जंगल में चला गया। वह पेड़ों के बीच उछलता कूदता बहुत खुश था। तभी अचानक झाड़ियों से शेर निकल आया। शेर की भयानक दहाड़ सुनकर बच्चा डर से कांपने लगा। शेर ने अपनी चालाकी से बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा रोने लगा और शेर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपने भाई को यहाँ बुलाकर दे दो। बच्चे ने अपने भाई को बचाने के लिए चुपचाप सहमति दे दी। शेर ने बच्चे को छोड़ दिया और वह तेजी से अपने घर लौट आया। माँ और उसका भाई उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन बच्चे की आंखों में गहरी उदासी थी। वह अपने भाई को गले लगाकर रोने लगा। अगले दिन वह बच्चा गायब हो गया। माँ और उसका भाई उसे ढूंढने निकले, लेकिन जंगल में केवल बच्चे की टूटी हुई घंटी में। तभी समझ में आया कि बच्चा जानबूझकर शेर के पास गया था ताकि उसका भाई और परिवार सुरक्षित रह सके। इस बकरी के बच्चे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। दादी के पास एक भैंस होती है, लेकिन वह दूध नहीं देती है। दादी उसे कम घास देती हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। एक दिन दादी जंगल में खो जाती है। जब भैंस को पता चलता है तो वह दौड़कर दादी को ढूंढती है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले आती है। दादी खुश होकर भैंस को गले लगाती हैं और फिर से खूब प्यार से घास खिलाने लगती हैं। फिर भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मोहन और उसकी प्यारी गाय ने मिलकर एक छोटे आम के पौधे को लगाया। दोनों हर दिन उसे पानी देते और प्यार से उसकी देखभाल करते। कुछ ही समय में वह पौधा बड़ा होकर घना पेड़ बन गया, जिसकी छांव में गाय आराम करने लगी। एक दिन एक शिकारी वहां आया और पेड़ को काटने लगा। गाय डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहन ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस समय पर पहुंची और शिकारी को पकड़ लिया। फिर मोहन और गाय रोने लगे क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं। एक गरीब बकरी थी जो पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। एक दिन बकरी ने ठान लिया कि वह स्कूल जाएगी और पढ़ाई सीखेगी। वह अपने फटे पुराने झोले में एक पुरानी किताब और एक टूटी हुई पेंसिल लेकर स्कूल पहुंची। पहले ही दिन बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। अरे, बकरी भी स्कूल आएगी, ये तो पढ़ाई में क्या ही करेगी। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बकरी ने उनकी बातों का बुरा तो माना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह स्कूल आती, मास्टर जी से सवाल पूछती और रात में चुपचाप दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। हालांकि वह बाकी बच्चों से पीछे थी, लेकिन उसकी मेहनत दिन ब दिन रंग लाने लगी। धीरे धीरे मास्टर जी और बाकी बच्चों ने उसकी लगन को पहचाना। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। सभी ने सोचा कि बकरी आखिरी नंबर पर आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। बकरी ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। अब वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके साथ दोस्ती करने लगे। इस बकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बूढ़े दादा के पास एक बकरी होती है, लेकिन बकरी दूध नहीं देती है। फिर दादा परेशान होकर दादी के पास जाते हैं। दादा दादी को सारी बात बताते हैं। फिर दादी दादा को मोहब्बत का शरबत देती है। दादा उस मोहब्बत के शरबत को बकरी को पिला देते हैं। फिर बकरी खूब सारा दूध देने लगती है, लेकिन बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक खास बकरी होती है। यह बकरी रोज भरपूर दूध देती है। दादी उस दूध से स्वादिष्ट दही बनाती है और रोज बाजार में बेच देती है। धीरे धीरे दादी अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। अब दादी के पास बहुत धन आ जाता है और अमीर बन जाती है, लेकिन मेहनती दादी के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। में आकर उसे भूखा छोड़ने लगे। बछड़ा माँ। गांव में एक गरीब बूढ़े बाबा के पास सिर्फ एक गाय थी, जिससे वह दूध निकाल कर बेचते थे। एक दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया। बाबा गुस्से में आकर उसे भूखा छोड़ने लगे। बछड़ा माँ के पास आया और प्यार से उसे चाटने लगा। बाबा ने यह देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने गाय को खेत में चरने दिया। गाय ने भरपेट घास खाई और उसी शाम खूब सारा दूध। कोरोना वायरस हो जाता है। दोस्तों, यह गाय चाइना घूमने जाती है। वहां जाने के बाद उसे कोरोना वायरस हो जाता है। पास ही खड़ा एक भला आदमी यह सब देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंचती है और गाय को बचा लेती है। ये क्या भले इंसान के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस बहुत भूखी होती है, लेकिन दादी के पास चारा नहीं होता है। दादी अपनी रोटी भैंस को खिला देती है। अगले दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है। भैंस खेत से ताजा घास लाकर दादी को खिलाती है और दादी ठीक हो जाती है। फिर भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बूढ़ी अम्मा के पास एक ऊंट और एक गाय थे। गाय रोज ताजे दूध से अम्मा की मदद करती और ऊंट अम्मा के सामान ढोने में साथ देता। अम्मा दूध बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती थी। एक दिन अम्मा ने सोचा कि अगर उसके पास एक छोटी गाड़ी होती तो मेहनत कम होती। कुछ दिनों में उसने अपनी कमाई से गाड़ी खरीदी, जिससे रोज का काम थोड़ा आसान हो गया। लेकिन एक दिन अचानक गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि अम्मा की जान चली गई। ऊंट और गाय अम्मा के लिए रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
ये गाय इस गड्ढे में मछली पकड़ रहा होता है, तभी अचानक गाय का पैर फिसल जाता है और गाय गड्ढे में गिर जाती है। चालाकी से एक मगरमच्छ गाय को दबोच लेता है। गाय का मालिक ये सब देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और मगरमच्छ को पकड़ के जेल लेके जाती है। ये क्या आपने गाय के मालिक के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? ये दादी बहुत गरीब होती है। घर में खाने को कुछ नहीं होता है। दादी का वफादार कुत्ता टॉमी को यह देखकर रोना आ जाता है। वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। टॉमी एक शिकारी को शिकार करते देखता है। टॉमी शिकारी के टोकरी से रोटियां चुरा लेता है और भागकर दादी के पास ले आता है। यह देखकर दादी की आंखों में आंसू आ जाती है। दादी टॉमी को गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी की गाय अचानक दूध देना बंद कर देती है। दादी बहुत परेशान हो जाती है। फिर दादी को याद आता है कि कुछ दिनों से उन्होंने गाय को प्यार से नहीं सहलाया है। जब दादी प्यार से गाय को दुलारती हैं, तो गाय फिर से दूध देने लगती है। लेकिन फिर भी गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय अपने बच्चे के साथ जंगल में पिकनिक मना रही थी। तभी एक भूखा आदमी वहां आया और गाय से खाना मांगने लगा। गाय को उसकी हालत देखकर बहुत दया आई। उसने अपना खाना उस आदमी को दे दिया। ये क्या दोस्तों, गाय से प्यार करने वाले सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। लड़का मोती से बहुत प्यार करता था। एक दिन एक छोटे गांव में एक लड़का और उसकी गाय मोती अच्छे दोस्त थे। मोती घायल हो गई और लड़के ने सुना कि एक जादुई फूल है जो उसे ठीक कर सकता है। लड़का फूल लेकर आया, लेकिन जैसे ही मोती ने उसे खाया, उसकी आंखों में रहस्यमय चमक आ गई और वह गाय गायब हो गई। लड़का चौंका। तभी उसे महसूस हुआ कि मोती असल में एक जादुई प्राणी थी जो उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। फिर लड़का डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब गाय स्कूल जा रही थी। अचानक उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर जंगल का शेर और शेरनी उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये फटे पुराने कपड़ों में राजकुमारी बनकर आई है। शेर हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, इसे तो कूड़ेदान से कपड़े मिले होंगे। गाय शर्म से सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी एक भले व्यक्ति ने देख लिया। उसने शेर शेरनी को डांटा और गाय को नए कपड़े दिए। कंजूसी होगा जो भले इंसान के लिए सब्सक्राइब नहीं किया।